एप्पल टीवी प्लस ने काफी कम समय में साई-फाई, कॉमेडी और पावरफुल ड्रामा सीरीज अपनी लाइब्रेरी में जोड़ दिए हैं, जबकि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा प्रीमियम ज्यादा चॉइसेस ऑफर करते हैं। बट एप्पल टीवी प्लस क्वालिटी को क्वांटिटी से ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है और कुछ शोज तो ऐसे हैं जो अवार्ड विनिंग भी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एप्पल टीवी प्लस के द बेस्ट टीवी शोज बताने वाला हूँ दैट यू शुड नॉट मिस एट एनी कॉस्ट। तो नंबर 1 पर है सेवरेंस, जो एप्पल टीवी प्लस का एक ओरिजिनल मास्टरपीस है एंड दिस शो इज अ परफेक्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो कि एग्जैक्ट ब्लैक मिरर थीम को फॉलो करता है। जब आप देखना शुरू करोगे तो एंड तक एडिक्टेड हो जाओगे। इसकी स्टोरी मार्क स्काउट को फॉलो करती है, जिसको एडम स्कॉट ने प्ले किया है, जो एक एम्प्लॉय है फिक्शनल कॉर्पोरेशन ल्यूमन इंडस्ट्रीज का, जहां एम्प्लॉयज को एक सर्जिकल प्रोसीजर सेवरेंस का ऑप्शन दिया जाता है और मार्क इस प्रोग्राम में एंटर होने के लिए मान जाता है। ये प्रोसीजर मेमोरीज को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, वर्क लाइफ मेमोरीज और पर्सनल लाइफ। और इसका रिजल्ट ये होता है कि एम्प्लॉयज को काम के वक्त अपनी पर्सनल लाइफ याद नहीं रहती और घर पर अपनी वर्क लाइफ मेमोरी याद नहीं होती। और फिर मार्क इस सेवरेंस प्रोसीजर और कंपनी के इस डार्क ट्रूथ को अनकवर करना शुरू करता है। जैसे जैसे मार्क और उसके कॉलीग्स ह्यूमन इंडस्ट्री के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है और साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन से भी डील करते हैं। तो अगर मेरी तरह ब्लैक मिरर आपको पसंद है तो इसे भी जरूर देखना, यू विल लव इट। सेवरेंस को एप्पल टीवी प्लस का बेस्ट शो माना गया है विद IMDb रेटिंग ऑफ 8.7। सेकंड नंबर पे है इन्वेजन, जो व्यूअर्स को एक ग्लोबल एलियन इन्वेजन की दुनिया में ले जाता है, बट एक ट्विस्ट के साथ। सीरीज 5 ऑर्डिनरी लोगों के नजरिए से अनफोल्ड होती है जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में सेटल्ड है। एक इंग्लैंड से यंग स्कूल बॉय है जिसे लगता है कि उसका एलियन से कोई मिस्टीरियस कनेक्शन है। फिर एक सोल्जर है जो अफगानिस्तान में स्टेशन्ड है। एक जापानीज एरोस्पेस इंजीनियर है जो टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से इस इन्वेजन को डील करती है। एक शरीफ है रूरल अमेरिका से और एक मदर है ओक्लाहोमा से। हर कैरेक्टर अपने पर्सनल स्ट्रगल्स और वल्नरेबिलिटीज को कन्फ्रंट करते हुए ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के थ्रेट से डील करता है। सीरीज को एक्टिंग, म्यूजिक और पेसिंग के लिए प्रेज मिला है, बट ऑडियंस ने एलियंस के अंडर यूज को हाईलाइट किया है, जो मैं भी मानता हूँ कि अगर प्रेजेंस एलियंस की ज्यादा देखने को मिलती तो बढ़िया होता शो के लिए। ये इंग्लिश, जापानीज और पश्तो लैंग्वेज में प्रेजेंट है एप्पल टीवी प्लस पर। सेकंड सीजन अगस्त 2023 में प्रीमियर हुआ था और थर्ड सीजन भी कंफर्म हो चुका है, बट रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है। थर्ड नंबर पे है बैड सिस्टर्स, जो एप्पल टीवी प्लस का एक ब्रिलियंट और अंडररेटेड शो है। इस शो में हर जॉनर के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, कॉमेडी, ड्रामा, मिस्ट्री और इवन रोमांस तक सब इंक्लूडेड है। प्लॉट गार्वी सिस्टर्स के आसपास घूमता है जो अपने पेरेंट्स की प्रीमेच्योर डेथ और एक डार्क सीक्रेट से बाउंड है, लेकिन जब उनका ब्रदर इन लॉ जॉन पॉल मरा पाया जाता है तो ये सिस्टर्स प्राइम सस्पेक्ट बन जाती हैं। सीरीज उनकी पर्सनल लाइफ को फॉलो करती है। हर सिस्टर की यूनिक पर्सनैलिटी और जॉन पॉल के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप है जो स्टोरी को डेप्थ देता है। बैड सिस्टर्स की ग्रेट राइटिंग, एंसेम्बल परफॉर्मेंस और एक्सेप्शनल डायरेक्शन इसे बढ़िया शो बनाती है। मेरे कहने पर इसे एक बार ट्राई करके देखो, ये हिलेरियसली फनी है, साथ ही साथ सैड। सीजन 2 की फिल्मिंग 1 महीने पहले ही रैप हो चुकी है, लेकिन रिलीज डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुई है, बट जल्द ही एक्सपेक्टेड है। नंबर 4 पर है सी, जो एप्पल टीवी प्लस के पहले ओरिजिनल शोज में से एक है, जो डिस्टेंट फ्यूचर में सेट है, जहां एक वायरस ने ह्यूमैनिटी को तबाह कर दिया है और कुछ ही लाखों सर्वाइवर्स बचे हैं और इस वायरस के कारण इन सर्वाइवर्स की आंखों की रोशनी चली गई है। लेकिन कई हजारों सालों बाद इस नई सोसाइटी ने टच, हियरिंग और स्मेल पर रिलाई करते हुए इस नई दुनिया को अडॉप्ट कर लिया है। स्टोरी बाबा वास के आसपास घूमती है, जिसे जेसन मोमोआ ने प्ले किया है, जो एक वॉरियर होने के साथ साथ अल्केनी ट्राइब का लीडर भी है, और उसके ट्विन चिल्ड्रंस कोफन और हनीवा एक मिथिकल एबिलिटी टू सी यानी कि देखने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। सीरीज ट्विंस के इस यूनिक गिफ्ट से पैदा होने वाले कॉन्फ्लिक्ट और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है, जब एक पावरफुल क्वीन बच्चों को कैप्चर करने के साथ साथ उनके इस गिफ्ट को एक्सप्लॉइट भी करना चाहती है। इस शो का प्लॉट मुझे चिल्ड्रन ऑफ मेन के यूनिवर्स की याद दिलाता है, जैसे उस वर्ल्ड में वुमेन्स प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, बट एक वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे बचाने के लिए उसके अराउंड सारी मूवी रिवॉल्व करती है। इसमें भी ऐसा ही है, एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें कोई देख नहीं सकता, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो ट्विंस देख सकते हैं और उनके अराउंड ही इस शो की स्टोरी रिवॉल्व करती है। नंबर 5 पे है ब्लैकबर्ड, इसकी कंपेलिंग और इंट्रीगिंग स्टोरी 2 इवेंट्स पर बेस्ड है और एक बेहतरीन क्राइम ड्रामा। प्लॉट एक ड्रग डीलर जिमी कीन के आसपास घूमता है, जिसे एक डील ऑफर होती है कि वो मेंटल इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर हो जाए और एक सस्पेक्टेड सीरियल किलर से दोस्ती कर ले और उससे मर्डर्स का कन्फेशन ले। इसके बदले में उसकी लाइफ सेंटेंस रिड्यूस हो जाएगी। टारन एजर्टन और पॉल वॉल्टर हाउसर ने क्या ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दी है। शो को फैंस और क्रिटिक्स से प्रेज मिली है और IMDb पर 8.1 रेटिंग है। अगर आप क्राइम ड्रामास के फैन हैं तो ये मिस मत करना। नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट इज हाईजैक। हाईजैक एक ब्रिटिश थ्रिलर सीरीज है जो हाईजैक प्लेन की जर्नी को फॉलो करता है, जो लंदन जा रहा है और सब कुछ उस 7 घंटों में ही होता है। शो कुछ ज्यादा ही टेंस और एक्शन पैक्ड थ्रिलर है।
स्टोरी हाईजैकर्स, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के बीच अनफोल्ड होती है और सैम नेल्सन प्लेड बाय इड्रिस अल्बा सेंट्रल कैरेक्टर है, जो कि स्किल्ड नेगोशिएटर होने से अपनी एक्सपर्टीज का यूज करके सबको बचाने की कोशिश करता है। सीरीज सर्वाइवल, ह्यूमन रेजिलियंस और एक्सट्रीम प्रेशर में नेगोशिएशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाती है और एक्सट्रीमली ग्रिपिंग है। एज ऑफ नाउ हाईजैक की IMDb रेटिंग 7.5 है। सो इफ यू आर फैन ऑफ रियल टाइम एक्शन थ्रिलर्स, यू शुड नॉट मिस दिस। नंबर 7 पर है स्लो हॉर्सेस, एक सॉलिड स्पाई सीरीज जो आपको पहले एपिसोड से ही हुक कर देगी। स्टोरी ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंट्स की टीम को फॉलो करती है जो MI5 के डंपिंग ग्राउंड डिपार्टमेंट में बैनिश्ड है अपनी करियर एंडिंग मिस्टेक्स के कारण। जैक्सन लैम्ब की लीडरशिप में मिसफिट ग्रुप रूटीन ऑपरेशंस और सर्विलेंस गिग्स दिए जाते हैं, पर जब एक मुस्लिम यंगस्टर को राइट विंग फंडामेंटलिस्ट किडनैप कर लेते हैं तब टीम एक हाई स्टेक केस में जबरदस्ती फंस जाती है। गैरी ओल्डमैन की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है और बाकी कास्ट भी परफेक्ट रोल में है। दिस शो इज हाईली एंटरटेनिंग and highly recommended from my side if you love spy thrillers. नंबर 8 पे है एप्पल टीवी का पिछले साल का हिट शो साइलो, जो एक डिस्टोपियन फ्यूचर में सेट है। शो एक कम्युनिटी के बारे में है जो एक जायंट अंडरग्राउंड साइलो में एग्जिस्ट करती है और ये साइलो 144 लेवल्स डाउन द ग्राउंड है। रेबेका फर्ग्यूसन जुलियट निकल्स के लीड रोल में है, जो एक इंजीनियर है और साइलो के लोएस्ट लेवल्स में जनरेटर्स का काम करती है। उसकी क्यूरियोसिटी उसे साइलो के ओरिजिन्स और हिडन फोर्सेस को अनकवर करने के लिए ड्राइव करती है। वो ये जानना चाहती है कि बाहर की दुनिया में ऐसा क्या है कि वो लोग वहाँ जा नहीं सकते और जो कोई भी वहाँ जाता है वो मर जाता है। बेसिकली एक कंस्पिरेसी चल रही है साइलो में रहने वाले लोगों के खिलाफ, और जैसे जैसे जूलियट इन्वेस्टिगेट करती है उसे शॉकिंग सीक्रेट्स का पता चलता है। डिटेल में अगर साइलो का ब्रेकडाउन देखना चाहो तो अबव इज द लिंक। साइलो सीजन 2 की फिल्मिंग रैप अप हो गई है और रिलीज 2025 में एक्सपेक्टेड है। यहाँ मैं आपके कुछ सेकंड्स लेना चाहता हूँ ये बताने को कि मेरे इस चैनल पे आपको लेटेस्ट मूवीज और टीवी शोज के एपिसोड ब्रेकडाउन और कैरेक्टर एनालिसिस मिल जाएंगे। So do check them out and please subscribe to this channel for movie analysis, insights and more recommendations. Thank you. नंबर 9 पे है फाउंडेशन। इसके क्रिएटर और कोई नहीं डेविड एस गोयर है, जिसने क्रिस्टोफर नोलन के साथ डार्क नाइट लिखी है और डाविंची डीमन जैसा शो भी बनाया है। ये काफी बड़ा नाम है हॉलीवुड में, तो इसके काम को तो जरूर देखा करो। ये सीरीज मैथमेटिशियन शेल्डन के बारे में है जो साइको हिस्ट्री नाम की एक न्यू साइंस से गैलेक्टिक एम्पायर के फॉल को प्रिडिक्ट करता है। अपनी इस कंट्रोवर्शियल थ्योरी के लिए इसे देश निकाला मिलता है और इस एग्जाइल के बाद शेल्डन और उसके फॉलोअर्स गैलेक्सी के एजेस पर एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश करते हैं जिसका काम है नॉलेज को प्रिजर्व करना फ्यूचर में आने वाली डार्क एजेस के लिए। सीरीज इस फाउंडेशन को सदियों तक फॉलो करती है और साथ ही साथ एम्पायर के गिरने, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और पावरफुल मेंटल एबिलिटीज वाले मिस्टीरियस लोगों से भी डील करती है। इस शो को दिसंबर 2023 में 3rd सीजन के लिए रिन्यू किया गया है, बट रिलीज डेट अभी भी अनाउंस नहीं हुई है। इसकी प्रोडक्शन इस साल की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी, बट बजटरी इश्यूज के कारण डिले हो गई है। नंबर 10 पे है टेड लासो, वन ऑफ माय फेवरेट्स। नाउ दिस शो वार्म्स योर लिटिल हार्ट और एक ब्रिलियंट कॉमेडी शो है जो एक अमेरिकन कॉलेज फुटबॉल कोच टेड लासो की लाइफ को फॉलो करता है। टेड लासो इज प्लेड बाय जेसन सुटुकिस, जिसे अनएक्सपेक्टेडली रिक्रूट किया जाता है एक स्ट्रगलिंग इंग्लिश प्रीमियर लीग की एक सॉकर टीम AFC रिचमंड को कोच करने के लिए, डिस्पाइट हैविंग नो एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग सॉकर एट ऑल। बट लासो का अनशेकेबल एंथुसियाज्म और पॉजिटिविटी उसे इन चैलेंजेस को फेस करने में मदद करता है। शो हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स और ह्यूमर के साथ भरा पड़ा है जो एक फील गुड स्टोरी क्रिएट करता है। प्लस शो पॉजिटिविटी और ह्यूमन कनेक्शन की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बताता है। तो अगर आप फील गुड लाइट हार्टेड कॉमेडी पसंद करते हो इसे जरूर देखना। इसके 3 सीजन्स अवेलेबल है एप्पल TV प्लस पर, लेकिन सीजन 4 की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये थे मेरे टॉप 10 शोज फ्रॉम एप्पल TV प्लस। इनके अलावा राइट नाउ आई एम वाचिंग मास्टर्स ऑफ द एयर and Mythic Quest. If you liked Silicon Valley, Mythic Quest is also a must watch. So thank you guys for watching this video. If you like this video, give it a thumbs up and share it as much as you can with your friends and family. Till then, take care, have fun and see you in next video.